अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आफ्टर स्कूल लर्निंग के नाम से मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हारून। नाइन्थ क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 है, डायनेमिक्स। ये उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो हम देखेंगे कि कैसे हल करते हैं। ये जो 3.1 प्रॉब्लम है ये उसकी स्टेटमेंट है। A force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second square. What is its mass? अब इस न्यूमेरिकल में हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर हम 20 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं, तो उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि उस बॉडी का मास कितना है। तो गिवन डाटा में हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, एक फोर्स है और ये इसका सिंबल लिखा हुआ है कैपिटल एफ, और इसकी वैल्यू 20 न्यूटन है हमारे पास, और एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मैंने उसकी वैल्यू लिखी हुई है। टू फाइंड में हमने मास की वैल्यू निकालनी है। जब हमें फोर्स और एक्सेलरेशन दिया हो तो मास निकालने का फार्मूला ये होता है कि आप फोर्स को एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दो। तो जब आप 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 10 किलोग्राम आंसर आएगा। तो हमारे पास ये जो बॉडी है, जब आप अगर इसका मास 10 किलोग्राम होगा तो जब आप इसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लगाओगे तो इसके ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा होगा। ये जी दूसरा न्यूमेरिकल है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। हमारे पास एक बॉडी है जिसका वेट 147 न्यूटन है। वट इज़ इट्स मास? तो इस बॉडी का मास कितना होगा ये हमने कैलकुलेट करना है, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो गिवन डाटा में हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, एक वेट आ जाएगा जो कि 147 न्यूटन के इक्वल है, और दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की हम वैल्यू लिख लेते हैं जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है। मास निकालने के लिए हमने ये वाला जो है वो फार्मूला यूज़ किया है, m इक्वल है W/g के। W की वैल्यू 147 है, G की वैल्यू 10 है। तो जब आप 147 को 10 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास 14.7 आंसर आएगा। तो मास हमारे पास इक्वल आ गया जी 14.7 किलोग्राम। ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है और हम ये चाहते हैं कि हमने उसको गिरने से रोकना है। तो उसके लिए हमें उस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको ये डायग्राम समझाता हूँ। इस डायग्राम से इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें ये बॉल है और इस बॉल का जो मास है वो 10 kg के इक्वल है। अब मैंने इसको अपने हाथ पे होल्ड करके रखा हुआ है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये बॉल नीचे ना गिरे तो मुझे इस बॉल के ऊपर इसके वज़न के बराबर ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी। जब मेरी लगाई गई फोर्स इस बॉल के वज़न के बराबर होगी तो ये बॉल नीचे नहीं गिरेगा। इसका मतलब ये है, अगर मैंने इस बॉल का वज़न निकाल लिया तो मैंने वो फोर्स निकाल ली, वो फोर्स फाइंड आउट कर ली जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा और ये नीचे फॉल नहीं करेगा। तो अपनी फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए गिवन डाटा में हमने मास लिख लिया, और चूँकि हमारे फार्मूले में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इस्तेमाल होगी तो इसलिए मैंने जी की वैल्यू लिख ली। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जिस भी न्यूमेरिकल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेट का इस्तेमाल हो तो वहाँ पे आपने गिवन डाटा के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख लेनी है, चाहे वो आपके न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में इस्तेमाल हो या ना हो। आपने अपनी आसानी के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख लेनी है। अब यहाँ पे कहीं पे भी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में तो वज़न का जिक्र नहीं हुआ, वेट का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखो
तो मैंने आपको बताया कि जो फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है वो हमारी बॉडी के वेट के बराबर है। तो इनडायरेक्टली हम यहाँ पे वेट ही निकाल रहे हैं हमारी बॉडी का कितना है, क्योंकि जितना उसका वेट होगा उतनी ही हम फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, तो वो नीचे फॉल नहीं करेगी। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू यूज़ करेंगे। ये फार्मूला है जिसका इस्तेमाल करके हमने अपनी रिक्वायर्ड फोर्स फाइंड आउट करनी है। हमारी फोर्स W के इक्वल है जो कि वेट है, और वेट का फार्मूला mg होता है। तो हम m की जगह 10 प्लेस करेंगे और g की जगह 10 प्लेस करेंगे, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास F इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। अब हम अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो ये नीचे नहीं गिरेगा। न्यूमेरिकल नंबर 3.4 है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मैस ऑफ 50 kg। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस 50 kg के बराबर है और हम उसके ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब हमने उस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है कि वैल्यू कितनी है। तो गिवन डाटा में हमारे पास फोर्स आ जाएगी 100 न्यूटन और मैस आ जाएगा 50 kg। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है। हमने अपनी फोर्स को अपनी मैस के साथ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब फोर्स की वैल्यू 100 है और मैस की वैल्यू 50 है, तो जब हम 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी 3.5 न्यूमेरिकल है, और ये जो 3.3 न्यूमेरिकल हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है ये तकरीबन तकरीबन उससे मिलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। वहाँ पे हम ये चाहते थे कि हमारा जो न्यूमेरिकल है, सॉरी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे ना गिरे, लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमारी डिमांड ये है कि हम जो फोर्स इस बॉल के ऊपर लगाएं उसकी वजह से ये बॉल ना सिर्फ ऊपर को मूव करे बल्कि इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर मैं दोबारा स्टेटमेंट के लिहाज से आपको ये न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश करता हूँ। अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 20 न्यूटन के बराबर है। तो हम इसी को अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो बॉल है इसका वेट 20 न्यूटन के बराबर है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इस बॉल के ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ जिसकी वजह से इसके अंदर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, अगर आपकी लगाई गई फोर्स वज़न के बराबर होगी तो हम ऑब्जेक्ट को एक फिक्स्ड पोजीशन पे होल्ड करके रखेंगे, लेकिन अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करवाना चाहते हो तो उसके लिए जो आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे वो उसके वज़न से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट का एक्सेलरेशन पैदा करना चाह रहे हो तो फिर वो जो फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए वो बराबर होगी इसके, मतलब ये हमारी वो फोर्स है जो कि बराबर है W प्लस जितनी ज़्यादा हमने फोर्स जितना उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा करना है उसके लिहाज से हम ये वाली टर्म जो है वो इसमें यूज़ करेंगे। तो हम अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं, हम देखते हैं हमने इसको कैसे हल किया। जो हमारा वेट है वो 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जहाँ पे भी वेट का जिक्र हो वहाँ पे आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख लेनी है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। चाहे आप इसको अपने सोल्यूशन में इस्तेमाल करो या ना करो, लेकिन आपने जी की वैल्यू अपने गिवन डाटा में लाजमी लिख लेनी है। अब हमने ये फोर्स निकालनी है जो हम इसके ऊपर लगाएं और जिसकी वजह से ये ऊपर को मूव करे। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपने इस ऑब्जेक्ट का मैस निकाल लिया, मैस कितना है
मैस निकालने के लिए मैंने इस ऑब्जेक्ट के वेट को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ डिवाइड किया। अब W की वैल्यू 20 है और G की वैल्यू 10 है, तो जब आप 20 को 10 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 2 kg आंसर आ जाता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका वेट अब 20 न्यूटन उसने हमें दिया हुआ है बुक वाले ने, इसका मैस हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि 2 kg के बराबर है। अब ये वो फार्मूला है जो हम इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर लगाई जाने वाली फोर्स निकालने के लिए, जिसकी वजह से इस बॉडी के अंदर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ना सिर्फ एक्सेलरेशन पैदा होगा बल्कि ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव भी करेगी। W की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख ली 20 न्यूटन, मैस की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख ली 2 और एक्सेलरेशन की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख ली। जब आप इस वाले 2 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 आंसर आएगा और 4 को जब हम 20 में प्लस करेंगे तो ये 24 न्यूटन हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स आ जाएगी जो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये ना सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करेगा बल्कि इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 और न्यूमेरिकल नंबर 7 मैंने इसलिए नहीं करवाया, एक तो वो लेंथी हैं, दूसरा वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो वो मैं आपको करवाऊँगा ज़रूर, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको जो है उन न्यूमेरिकल का सलूशन भी बता दूँगा। फ़िलहाल मैंने जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट वाले न्यूमेरिकल से सिर्फ उनकी जो है वो वीडियो बनाई है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3.8 है। इसमें कहता है हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब इस न्यूमेरिकल में वो हमसे डिमांड क्या करता है, वो कहता है कि अगर हमने 22 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम किसी बॉडी में चेंज करना हो तो उसके लिए और उसके ऊपर अगर हम 20 न्यूटन की फोर्स लगाएं तो हमें कितना टाइम लगेगा। 22 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम चेंज करने के लिए अगर हम 20 न्यूटन की फोर्स लगाएं तो हमें कितना टाइम लगेगा, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से ज़ाहिर करते हैं, ये हमने उसकी वैल्यू लिख दी और जो फोर्स है वो हमारे पास 20 न्यूटन के बराबर है। टाइम निकालने के लिए मैंने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। मोमेंटम को चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम को जब आप फोर्स के साथ डिवाइड करते हो तो आपके पास टाइम आता है। तो मैंने मोमेंटम की जगह उसकी वैल्यू लिख ली और फोर्स की जगह उसकी वैल्यू लिख ली। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो 1.1 सेकंड मेरे पास आंसर आ गया। अब अगर आप किसी बॉडी का मोमेंटम 22 न्यूटन सेकंड चेंज करना चाहते हो 20 न्यूटन की फोर्स लगा के, तो आपको 1.1 सेकंड लगेगा। ये जी 9 वाला न्यूमेरिकल है। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ mass 5 किलोग्राम एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। हमारे पास एक वुडन फ्लोर है जिसका मैस 5 kg है और एक मार्बल का फ्लोर है जिसके ऊपर हमने इस वुडन ब्लॉक को मूव करवाना है। तो उनके दरमियान में फ्रिक्शन की फोर्स कितनी होगी ये हमने बतानी है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज़ 0.6, जबकि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है वो उसने हमें दी हुई है 0.6 के इक्वल है। तो गिवन डाटा में हमारे पास मैस आ जाएगा 50 kg के इक्वल है और ये जो दो वैल्यूज़ उसने हमें दी हैं और एक ये दूसरी वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये इसका सिंबल है, इसको म्यू पढ़ते हैं और इसकी वैल्यू भी मैंने लिख ली 0.6। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको एफ एस के साथ जाहिर करते हैं और ये उसका फार्मूला होता है एफ एस इज़ इक्वल टू म्यू एम जी। म्यू की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख ली, एम की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख ली और जी की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख ली। जी की वैल्यू 10 होती है, हम ये पिछले न्यूमेरिकल में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब आप इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 30 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो ये वो फोर्स है जो इस मार्बल फ्लोर और इस वुडन ब्लॉक के दरमियान में होगी, फ्रिक्शन की फोर्स, सॉरी, ये वो फ्रिक्शन की फोर्स है
जो इस मार्बल फ्लोर और इस वुडन ब्लॉक के दरमियान में होगी, जब आप इस वुडन ब्लॉक को इस मार्बल फ्लोर के ऊपर स्लाइड करवाओगे। न्यूमेरिकल नंबर 3.10 है जी, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम to move in a circle of radius 50 centimeter with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जी, जिसका मैस 0.5 kg है, और हमने उसको एक ऐसे दायरे में घुमाना है जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है, और उसमें जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होनी चाहिए वो 3 मीटर पर सेकेंड के बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएंगे? तो ये जी गिवन डाटा में मैंने मैस की वैल्यू लिख लिया, और ये रेडियस को हम आर के साथ ज़ाहिर करते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ, तो आप के सामने मैं ये पेन का इस्तेमाल करके यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि रेडियस को हम आर के साथ ज़ाहिर करते हैं। ये जी रेडियस का सिंबल हो गया। अब जो उसने हमें रेडियस दिया हुआ है, उसकी जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। अब जब भी आपको कोई भी वैल्यू दी होगी और उसका यूनिट अगर एसआई में नहीं है, तो आपने उसको पहले एसआई में लेके जाना है। तो इस रेडियस की वैल्यू को इस्तेमाल करने से पहले हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम अपनी वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं। तो जब आप 50 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.5 मीटर आंसर आएगा। ये मैंने स्पीड लिख ली है जो कि 3 मीटर पर सेकंड के बराबर है, और हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन में मैंने ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिखा हुआ है, एफ सी इक्वल है एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर। एम की जगह उसकी वैल्यू लिख ली, वी स्केयर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख ली, और आर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख ली। एम 0.5 के इक्वल है, वी 3 के इक्वल है, और आर भी 0.5 के इक्वल है। अब जब आप इस 0.5 की इस 0.5 के साथ कटिंग करोगे तो आपके पास सिर्फ 3 का स्केयर रह जाएगा, और 3 का स्केयर जो होता है वो 9 के बराबर होता है। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी वो 9 न्यूटन के बराबर आएगी। अब मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो 0.5 है, इसको इस 0.5 के साथ कटिंग भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ये थे जी हमारे चैप्टर नंबर 3 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं जो चैप्टर नंबर 4 है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। यकीनन आपको हर बात की समझ आई होगी। अगर आपको किसी बात की नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।